फिल्म की शुरुआत एक लाइब्रेरी के सीन से होती है। कुछ अजीब लोग वहां आते हैं और लाइब्रेरियन की हत्या कर देते हैं। फिर वे लोग एक पुरानी किताब के पन्ने फाड़ने लगते हैं। तभी एक रहस्यमयी आत्मा वहां प्रकट होती है। उसे देखकर सब डर जाते हैं और भागने लगते हैं। उनका नेता एक पोर्टल बनाता है और सब उसके जरिए दूसरे शहर में पहुंच जाते हैं। लेकिन वह आत्मा अब भी उनके पीछे होती है। उसका चेहरा दिखाई नहीं देता और वह सब कुछ नियंत्रित करती है। जब वह उन्हें खत्म करने ही वाली होती है, तब उनका मास्टर एक और पोर्टल बनाता है और सबको लेकर भाग जाता है। वह आत्मा कोई और नहीं बल्कि एक महिला होती है जो उस मास्टर की गुरु रह चुकी होती है। लेकिन मास्टर अब बुरे लोगों के साथ मिल चुका होता है और अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा होता है। दरअसल वह एक ताकतवर किताब के पीछे पड़ा होता है जिसके पन्ने वह पहले ही चुरा चुका होता है। महिला चाहती है कि वह इस किताब का इस्तेमाल न करे, इसीलिए वह उसके पीछे लगी रहती है। सीन बदलता है और एक शहर दिखाया जाता है जहां एक मशहूर डॉक्टर रहता है, डॉ स्टीफन स्ट्रेंज। वह दुनिया भर में अपनी मुश्किल सर्जरी के लिए मशहूर होता है, लेकिन कुछ दिन बाद उसकी जिंदगी बदलने वाली होती है। एक दिन उसका भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। उसके हाथ बुरी तरह से घायल हो जाते हैं और चेहरे पर भी गहरे जख्म आ जाते हैं। डॉक्टर उसे कहते हैं कि अब वह कभी सर्जरी नहीं कर पाएगा। डॉ स्ट्रेंज ये सुनकर टूट जाता है। वह अपनी साथी डॉक्टर से कहता है, मुझे अपने हाथ वापस सही करने ही होंगे। उसे एक न्यूरोलॉजिस्ट के पास भेजा जाता है जिसने एक बार लकवाग्रस्त मरीज को 3 दिन में ठीक कर दिया था, लेकिन उसका इलाज बहुत महंगा होता है और डॉ स्ट्रेंज के पास इतने पैसे नहीं होते। एक दिन डॉक्टर स्ट्रेंज की महिला मित्र उसकी मदद करने आती है, लेकिन वह उसे डांटकर भगा देता है। वह गुस्से में वहां से चली जाती है। फिर डॉ स्ट्रेंज सीधे उसी मरीज से मिलने जाता है जो लकवाग्रस्त होने के बाद भी चलने लगा था। वह पहले मिलने से मना कर देता है क्योंकि डॉ स्ट्रेंज ने कभी उसका इलाज करने से इनकार कर दिया था। लेकिन स्ट्रेंज के बार बार कहने पर वह बताता है, मैं एक ऐसी जगह गया था जहां एक गुरु ने मुझे ठीक कर दिया। वह उसी देश का नाम बताता है जो फिल्म की शुरुआत में लाइब्रेरी में दिखाया गया था। डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है, मैं कोई भी खतरा उठाने को तैयार हूँ, और वह वहां की ओर निकल पड़ता है। जब वह वहां पहुंचता है तो उस महिला गुरु से मिलता है जो शुरू में आत्मा के रूप में दिखाई गई थी। डॉ स्ट्रेंज कहता है, मुझे सिखाइए, आप लोग लकवाग्रस्त मरीजों को कैसे ठीक करते हैं। महिला गुरु कहती है, मैं किसी को ठीक नहीं करती, मैं बस तुम्हें रास्ता दिखाती हूँ। असली इलाज तुम्हारे मन से होता है। डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है, मैं विज्ञान में विश्वास करता हूँ, ये सब मुझे तर्कहीन लगता है। मैंने अपने सारे पैसे बर्बाद कर दिए, मैं पागल हूँ जो यहाँ आया। ये सुनकर महिला गुरु उसे एक झटका देती है और अचानक उसका आत्मा शरीर से बाहर निकल जाता है। जब आत्मा वापस आती है तो स्ट्रेंज हैरान रह जाता है। महिला गुरु उसके माथे को छूती है और वह अलग अलग आयामों और डायमेंशंस को देखने लगता है। अब उसे विश्वास हो जाता है कि ये सब सच है। लेकिन गुरु कहती है, इसे बाहर निकालो, मैं इसे नहीं सिखाना चाहती। स्ट्रेंज बार बार माफी मांगता है और कहता है, अब मुझे यकीन हो गया है, मुझे सिखाइए। गुरु का एक शिष्य सिफारिश करता है, ये आदमी मानवता के काम आएगा, इसे एक मौका दीजिए। और फिर डॉक्टर स्ट्रेंज को ट्रेनिंग मिलने लगती है। महिला गुरु उसे जादू सिखाती है, विभिन्न आयाम दिखाती है। स्ट्रेंज बहुत जल्दी सीखने लगता है। उसे समझ आने लगता है कि असली दुनिया वो नहीं है जो वह देख रहा था, बल्कि वो है जो गुरु जानती है। एक दिन गुरु उसे एक पोर्टल के जरिए माउंट एवरेस्ट ले जाती है और कहती है, अगर तुम्हें जीना नहीं आया तो आधे घंटे में मर जाओगे, और उसे वहां छोड़कर चली जाती है। ये उसका इम्तिहान होता है। कुछ समय बाद स्ट्रेंज खुद पोर्टल बनाकर वापस आ जाता है। ये साबित करता है कि उसने सीख लिया है। अब स्ट्रेंज अपनी ट्रेनिंग जारी रखता है। रात में वह चुपके से एक प्रतिबंधित किताब पढ़ने लगता है। उसका आत्मा सोए हुए शरीर से अलग होकर किताब पढ़ रहा होता है।
एक दिन उसे पता चलता है कि यह किताब खतरनाक है। ये किसी डार्क डायमेंशन के मास्टर को इस दुनिया में बुला सकती है। तभी वही बुरा शिष्य जिसने किताब के पन्ने चुराए थे, एक द्वार तोड़ देता है और कहता है, मेरा मास्टर आ रहा है। जब वह आएगा कोई नहीं मरेगा, सब अमर हो जाएंगे। फिर लड़ाई होती है। स्ट्रेंज को एक जादुई पोशाक मिलती है जो उसे बचाती है। वह पहली बार उस बुरे शिष्य को हरा देता है, लेकिन वह कहता है, तुम हमें रोक नहीं पाओगे। डार्क डायमेंशन का मास्टर जरूर आएगा। फिर एक और हमला होता है जिसमें स्ट्रेंज घायल हो जाता है, लेकिन वह पोर्टल बनाकर अपने अस्पताल पहुंचता है और अपनी आत्मा से खुद का ऑपरेशन करता है। उसकी मित्र सब कुछ देखती है और हैरान रह जाती है। लड़ाई बहुत बड़ी होती है, लेकिन अंत में स्ट्रेंज जीत जाता है। तब गुरु उससे कहती है, अब तुम धरती के रक्षक हो। लेकिन स्ट्रेंज कहता है, मैं डॉक्टर हूँ, मेरा काम जान बचाना है, मारना नहीं। गुरु उसे समझाती है, कभी कभी रक्षा करने के लिए लड़ना जरूरी होता है। फिर डार्क डायमेंशन का मास्टर आता है। स्ट्रेंज एक उपाय करता है, वह टाइम लूप बना देता है। हर बार मास्टर उसे मार देता है, लेकिन समय वापस घूम जाता है और स्ट्रेंज फिर से जीवित हो जाता है। आखिर में मास्टर मजबूर हो जाता है और कहता है, ठीक है, मैं इस दुनिया को छोड़ देता हूँ, अपने सभी अनुयायियों को लेकर चला जाता हूँ। और इस तरह दुनिया बच जाती है। स्ट्रेंज अपना जादुई लॉकेट वापस रख देता है और कहता है, अब मैं तैयार हूँ। अगर भविष्य में कोई हमला करेगा तो मैं इस धरती का रक्षक बनकर खड़ा रहूंगा। और फिल्म यहीं समाप्त हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।